हेलो एवरीवन। हम लोग एंगुलर मोमेंटम का केस देख रहे थे। एक और देखते हैं। जैसे मान लेते हैं एक रॉड है हमारे पास, ये एक रॉड है जिसकी थिकनेस बहुत कम है, लेंथ है एल और मास है एम, और इसको एक वर्टिकल एक्सिस के अबाउट ओमेगा स्पीड से रोटेट कराया जा रहा है। ऐसे सर्कुलर पाथ पे रोटेट कर रही है। देखिए इसका कैसा सिचुएशन बनेगी। ये ऐसे सिचुएशन बनेगी। ये मैं इतनी थिकनेस ना दिखाने के बजाय स्ट्रेट लाइन एकदम दिखाऊंगा। ये रॉड है, ये रॉड है, ठीक है। ये रोटेट हो रही है एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा से, ये जेड एक्सिस के अबाउट। ये अपना एक्सिस एक्सटेंड करा दी। अब देखिए एक जनरल पोजीशन फिर से हम लेंगे। मान लेते हैं ये किसी इंस्टेंट पे रॉड इस पोजीशन पे है, फिर यहाँ आएगी, फिर यहाँ आएगी, फिर इस तरीके से। ये है, लेंथ एल है, मास एम है। इस पॉइंट ओ के अबाउट हम एंगुलर मोमेंटम निकालना चाहते हैं, तो क्या करेंगे इसमें? इस रॉड पे एक छोटा सा एलिमेंट लेंगे। ये हमने छोटा सा एलिमेंट लिया और इसको ज्वाइन कराएंगे। इसका पोजीशन वेक्टर क्या हो गया एलिमेंट का? ठीक है, आर वेक्टर। इसकी डायरेक्शन ये हो गई, ये रेडियल डायरेक्शन हो गई, ये टेंजेंशियल डायरेक्शन हो जाएगी। अब देखिए ये एलिमेंट हमने लिया है डीएम मास का। इसका मास क्या लिया हमने? छोटा सा एलिमेंट डीएम, लेंथ एल है। कितनी दूरी पे लिया सेंटर से? यहां से एल डिस्टेंस पे, ठीक है। अब टोटल लेंथ कितनी है? कैपिटल एल, ठीक है। रॉड की टोटल लेंथ यहां से यहां तक जो रेडियस बन रही है तो टोटल क्या है? एल, ठीक है। बट यहां से यहां तक कितना है? स्मॉल एल, स्मॉल एल, स्मॉल एल, ओके। और फिर वही है अपना एक्स एक्सिस, ऐसे सब दिखा सकते हो, एक्स वाई एक्सिस। और किसी इंस्टेंट पे ये रॉड जो है एक्स एक्सिस के साथ कितना एंगल बना रही है? थीटा एंगल बना रही है। दिस एंगल इज थीटा। और ये डीएल एलिमेंट है, ये स्मॉल डीएल एलिमेंट है दिस, ठीक है। इसका हमने यहाँ दिखा दिया, ये डीएल एलिमेंट। इसका मास कितना होगा? डीएम इज इक्वल्स टू, यूनिट लेंथ का मास निकाल लेते हैं पहले, एम बाई एल करके, टोटल मास टोटल लेंथ। और डीएल लेंथ है तो इसको हम डीएल से मल्टीप्लाई कर देते हैं। यूनिट लेंथ का मास एम बाई एल, तो डीएल लेंथ का मास, यूनिट लेंथ का मास इंटू डीएल लेंथ, मतलब एम बाई एल इंटू डीएल। ये हो गया। अब इसकी टेंजेंशियल स्पीड होगी इस वाले एलिमेंट की, रॉड के इस वाले एलिमेंट की, तो इसका भी अपना एक सर्कुलर पाथ कुछ बनेगा, ऐसे करके कुछ। ये ठीक है, तो यहाँ पर ये टेंजेंशियल वेलोसिटी इसकी ऐसे होगी, ये इस तरीके से। दिस इज वेलोसिटी इस एलिमेंट की, ठीक है। ये तो टेंजेंशियल डायरेक्शन और ये रेडियल डायरेक्शन, ओके। ये रेडियल डायरेक्शन और ये एक्सियल डायरेक्शन, तीन डायरेक्शन हमारी होती है। टेंजेंशियल डायरेक्शन में टी यूनिट वेक्टर है, रेडियल डायरेक्शन में आर यूनिट वेक्टर है, ठीक है। और एक्सिस की डायरेक्शन में के यूनिट वेक्टर है, क्योंकि ये जेड डायरेक्शन है। थीटा एंगल पे हमने ये चूज कर लिया, ठीक है जी। तो कहानी फिर से वही स्टार्ट होगी। ये डीएम एलिमेंट का जो मास है वो एम बाई एल डीएल हो गया। और हम कैसे निकालेंगे एल? वही आर क्रॉस पी। तो हम इस डीएल एलिमेंट का निकालने जा रहे हैं, इसलिए डीएल लिखेंगे, मतलब छोटे से रॉड के एलिमेंट का जिसका मास डीएम है, डीएम मास का एंगुलर मोमेंटम डीएल, छोटा सा एंगुलर मोमेंटम लिखेंगे, फिर इंटीग्रेट करेंगे, आर क्रॉस पी। तो वही अपना बनेगा
टी क्या लिखेंगे, डी एम इंटू वी। ये डी एम मास है, छोटा सा एलिमेंट, इसका जो एंगुलर मोमेंटम लीनियर मोमेंटम होगा वो डी एम इंटू वी होगा, इस डायरेक्शन में, टेंजेंशियल डायरेक्शन में। तो डी एम इंटू वी लिखेंगे, डी एम तो बाहर आ जाएगा, आर क्रॉस वी। आर वेक्टर फिर वही देखो कैसे लिखेंगे आर वेक्टर को, यहाँ पे ये जेड डिस्टेंस मान लेते हैं और ये एल डिस्टेंस है, ये मैग्नीट्यूड एल है। तो एल और इस डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर हमने रेडियल डायरेक्शन में चूज कर रखा है आर कैप प्लस जेड के कैप, जेड के कैप। वही जो फार्मूला पहले हम किए थे उसी में डायरेक्ट पुट कर सकते हैं, जो हमारा बीच में फार्मूला निकला था। ठीक है, तो ये आर वेक्टर हो गया एल आर कैप प्लस जेड के कैप। और वी वेक्टर कैसे लिखेंगे, वी वेक्टर लिखेंगे, वी वेक्टर का मैग्नीट्यूड वी लिख लेंगे इस डीएम एलिमेंट का। ठीक है, डीएम एलिमेंट का, इसकी रेडियस कितनी है, एल के बराबर, स्मॉल एल के बराबर। तो वी इज इक्वल टू क्या लिखेंगे, आर ओमेगा, इसकी रेडियस है एल, एल इंटू ओमेगा। ठीक है, तो इस एलिमेंट की स्पीड क्या होगी, इस एलिमेंट की स्पीड अगर मैग्नीट्यूड लिखेंगे वो एल इंटू ओमेगा होगा, कैपिटल एल ओमेगा नहीं होगा। कैपिटल एल ओमेगा तो ये लास्ट वाले एलिमेंट का होगा। ओके, तो यहाँ पर जो एलिमेंट चूज किया है एल डिस्टेंस पे, उसकी रेडियस स्मॉल एल बनेगी, तो वो एल ओमेगा हो जाएगा। ठीक है, तो v इज इक्वल टू क्या लिख दिया, वैसे हम क्या लिखेंगे v, और ये टेंजेंशियल डायरेक्शन में है तो टी कैप। ठीक है, और v अपना कितना है, एल ओमेगा, एल ओमेगा टी कैप, ये भी बन गया। तो यहां पर हम अगर r क्रॉस v निकालें, r क्रॉस v, तो वही अपना वेक्टर r कैप और रेडियल वेक्टर, टेंजेंशियल वेक्टर और एक्सियल वेक्टर के कैप। रेडियल वेक्टर की डायरेक्शन में r के कंपोनेंट्स क्या हैं, l है, और k की डायरेक्शन में z है। तो l हो गया, यहाँ z हो गया, t की डायरेक्शन में 0। v वेक्टर के, दूसरे वाले वेक्टर के केवल टेंजेंशियल डायरेक्शन में l ओमेगा है, l ओमेगा है टेंजेंशियल डायरेक्शन में, बाकी तो 0 हो गए। सेम प्रोसीजर। अब देखिए यहां से अगर हम r क्रॉस v निकाल रहे हैं, इस वाले रो से l निकालना चाहें तो बाहर ले सकते हैं। ठीक है, और यहाँ से एल ओमेगा बाहर ले सकते हैं, क्योंकि यहाँ एल ओमेगा इंटू जीरो, एल ओमेगा इंटू जीरो लिख सकते हैं, तो हम डिटर्मिनेंट में जानते हैं, कॉमन निकाल सकते हैं। ठीक है, या ऐसे ही कर लेते हैं हम लोग। तो इज इक्वल्स टू क्या बनेगा, पहले आर कैप लिखते हैं और उसके बाद में ये छोड़ दिया, ये छोड़ दिया, 0 माइनस दिस। ठीक है, तो ये 0 माइनस दिस तो माइनस में आएगा जेड एल ओमेगा, जेड एल ओमेगा, ये माइनस में आएगा। फिर माइनस टी कैप, इसको छोड़ दिया, इसको छोड़ दिया। ठीक है, क्या आएगा, 0 माइनस 0। ठीक है, तो ये तो 0 बन गया, फिर से बनेगा ही। और फिर प्लस के कैप, ये छोड़ा, ये छोड़ा, दिस माइनस दिस, तो ये तो 0 हो गया, एल स्क्वायर ओमेगा, एल स्क्वायर ओमेगा, ये अपना आर क्रॉस वी बना। तो आर क्रॉस वी को हम कैसे लिख सकते हैं, एल स्क्वायर ओमेगा के कैप, एल स्क्वायर ओमेगा के कैप पहले लिख लिया, ये माइनस में आएगा, माइनस जेड एल ओमेगा रेडियल वेक्टर आर कैप, और इसमें पुट कर देते हैं। तो डीएल क्या बन गया, डीएल बन गया डी एम इंटू आर क्रॉस वी। आर क्रॉस वी में क्या कॉमन ले सकते हैं हम लोग, एल ओमेगा, एल ओमेगा कॉमन ले लिया। ठीक है, या इसको ऐसे ही लिखा रहने देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। डीएम कितना है, डीएम है एम बाई एल डी एल। तो यहाँ पर दोनों चीजें रखेंगे, डीएम भी रखेंगे, आर क्रॉस वी भी रखेंगे। डीएम यहाँ से, आर क्रॉस वी यहाँ से। ठीक है,
तो डीएम की वैल्यू अपनी हो गई m/l dl, और आर क्रॉस भी हो गया अंदर l स्क्वायर ओमेगा k कैप, और ZL ओमेगा आर कैप। ये तो डीएल निकला इस एलिमेंट का, इस पॉइंट के अबाउट। अब हमें पूरी रॉड का निकालना है, तो क्या करेंगे, इंटीग्रेशन लगाएंगे। तो पहले इसको हम आर की वैल्यू लिख लेते हैं। रेडियल वेक्टर आर हमने बताया था, रेडियल वेक्टर आर क्या होता है, आर कैप cos थीटा आई कैप प्लस साइन थीटा जे कैप। तो यहाँ पर जब वैल्यू पुट करेंगे m/l dl ब्रैकेट l स्क्वायर ओमेगा k कैप माइनस ZL ओमेगा ब्रैकेट cos थीटा आई कैप प्लस साइन थीटा जे कैप, ये आएगा। ये डीएल आया। अब बोथ साइड क्या किया, इंटीग्रेट किया, इधर इंटीग्रेट किया तो टोटल एंगुलर मोमेंटम आ गया रॉड का इज इक्वल्स टू m/l, ये डीएल अंदर भेजेंगे और इंटीग्रेट करेंगे, ठीक है। तो ब्रैकेट यहाँ हो जाएगा ओमेगा, कांस्टेंट है एंगुलर वेलोसिटी सभी की, सारे पॉइंट की एंगुलर वेलोसिटी कांस्टेंट रहेगी रोटेशनल मोशन में। और यहाँ पर बचेगा क्या हमारा, एल स्क्वायर डी एल, इस डी एल को अंदर भेजा तो एल स्क्वायर डी एल हो गया, ओमेगा को ऐसे लिख दिया, इंटीग्रेशन कर दिया, ठीक है। एल स्क्वायर डी एल का इंटीग्रेशन कर दिया, ओमेगा बाहर लिख लिया, और के कैप अपना यूनिट वेक्टर ऐसे लिख लिया। सिमिलरली इस डी एल को यहाँ भेजा तो जेड ओमेगा तो ऐसे ही रहेगा, माइनस जेड ओमेगा, ये जेड ओमेगा ऐसे रहा, एल के साथ डीएल मल्टीप्लाई होगा, और ये कॉस थीटा बाहर आ जाएगा। कॉस थीटा क्यों बाहर आएगा अभी बताते हैं। कॉस थीटा ऐसे लिख लिया तो एल डीएल इंटीग्रेशन में क्या आएगा, एल डीएल और आई कैप ऐसे रहेगा, फिर ये माइनस जेड ओमेगा साइन थीटा, जेड ओमेगा साइन थीटा, और एल डीएल ये हो जाएगा इंटीग्रेशन एल डीएल, और यहाँ जे कैप। हमने ऐसा क्यों किया, यहां पर देखिए इस इंस्टेंट पे हम एंगुलर मोमेंटम निकालना चाहते हैं। थीटा बदलता रहेगा, एंगुलर मोमेंटम भी बदलता रहेगा, उसकी डायरेक्शन बदलती रहेगी, एक्सप्रेशन आएगा निकल के वो बदलता रहेगा, लेकिन इस इंस्टेंट पे कितना होगा वो हम जानना चाहते हैं। तो इस इंस्टेंट पे थीटा क्या रहेगा, कांस्टेंट। मास का डिस्ट्रीब्यूशन किधर है, रेडियल वेक्टर की डायरेक्शन में है, थीटा डायरेक्शन में नहीं है, ना उधर है कोई मास ना इधर कोई। रॉड तो ये है, रॉड का मास इस डायरेक्शन में डिस्ट्रीब्यूटेड है, तो इंटीग्रेशन इस लेंथ पे लगेगा, डीएल एलिमेंट पे, लेंथ की डायरेक्शन में, थीटा की डायरेक्शन में नहीं। वहां पर पूरे में डिस्ट्रीब्यूटेड था मास, थीटा रोटेट करते तो यहाँ भी मास था, यहाँ भी मास था, यहाँ पे रिंग में डिस्क में भी रहेगा, तो हम वहां पर थीटा को वेरी कराते थे, ठीक है। वहां पर भी किसी इंस्टेंट पे निकलता है, अगर हम उसमें देखें हाफ अपनी रिंग, सेमी सर्कुलर रिंग, ठीक है, तो वो सब बातें हो चुकी। तो कहने का मतलब ये है थीटा हमारा इस इंस्टेंट पे कांस्टेंट है, अगले इंस्टेंट पे क्या होगा, फिर अगले इंस्टेंट पे क्या होगा, इसी से आएगा, ठीक है। अभी इंस्टेंट पे पता चल जाए बस। तो ये हमारा इसीलिए हमने बाहर निकाल लिया इंटीग्रेशन के, मास का डिस्ट्रीब्यूशन इस लेंथ की डायरेक्शन में है, रेडियल वेक्टर की डायरेक्शन में, इसलिए इंटीग्रेशन इधर लगेगा। अब कहां से कहां तक इंटीग्रेशन लगेगा, 0 टू कैपिटल एल, ठीक। टोटल लेंथ कितनी है, कैपिटल एल, तो सब में क्या करेंगे 0 टू एल, 0 टू एल, 0 टू एल। तो फाइनली m/l ऐसे ही रहा, अंदर देखिए ये हो जाएगा 0 टू एल जब करेंगे तो L³/3 आएगा, ये L³/3 आएगा, लिमिट लगाएंगे तो कैपिटल L³/3 आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ लिखेंगे ओमेगा कैपिटल L³
क्यूब बाई 3, कैपिटल L क्यूब बाई 3 और के कैप। ये आ गया के डायरेक्शन वाला। आप देख सकते हो ये एल कैंसिल हो जाएगा, तो ml स्क्वायर ओमेगा बाई 3, और यही रॉड के एंड के अबाउट होता है। अगर यहाँ पर इस पॉइंट के अबाउट देखें यही होगा सरफेस पे जाके, बट नीचे पॉइंट कहीं लेंगे अगर एक्सेस पे तो नहीं होगा, ठीक है, क्योंकि ये सिमेट्रिक नहीं है। अगर हमारी रिंग सिमेट्रिक नहीं है, रॉड भी सिमेट्रिक नहीं है, अगर इसके अबाउट ऐसे घुमा रहे हैं, क्योंकि इधर मास है ही नहीं, सेमी सर्कुलर रिंग भी नहीं सिमेट्रिक थी। बट एक बात याद रखिए, हम इस एक्सिस पे नीचे पॉइंट ले रहे हैं जेड। हर एक्सप्रेशन में आपको जेड दिखेगा, जेड को अगर जीरो कर दें तो वही निकलेगा जो सेंटर ऑफ मास के अबाउट होता है, पहले बता चुका हूं। तो यहां अगर आ जाएंगे तब तो वही निकलेगा, ठीक है, चाहे वो सेमी सर्कुलर रिंग हो, चाहे फुल रिंग हो, चाहे हाफ डिस्क हो, फुल डिस्क हो, चाहे फुल रॉड हो, चाहे हाफ रॉड हो, मतलब इसके अबाउट घुमाने से जो मिलेगा वही इसके अबाउट। बट ये पॉइंट कहाँ होना चाहिए, ये इस बॉडी पे होना चाहिए, यहाँ पे होना चाहिए, ठीक है। यहाँ जेड जो ये जो हमने नीचे पॉइंट ले रखा है ये कहाँ पहुंच जाए, यहाँ, तो जेड जीरो हो जाएगा, तो कहानी खत्म हो जाएगी इसकी, तो बचेगा केवल क्या, ये बचेगा। तो इस पॉइंट के अबाउट अगर हम लेंगे तो वही निकलेगा जो हमारा सिंपल होता है। इस एंड के अबाउट ml स्क्वायर बाई 3 क्या होता है, आई इंटू ओमेगा से मल्टीप्लाई कर दीजिए, ये अपना जेड डायरेक्शन में एंगुलर मोमेंटम आ जाएगा, ठीक है। बट नीचे किसी पॉइंट पे ऊपर किसी पॉइंट के अबाउट लेंगे तो डिफरेंट आएगा, क्योंकि ये सिमेट्रिकल बॉडी नहीं है इस एक्सिस के अबाउट, ओके। अब ये वाला कंपोनेंट, ये माइनस जेड ओमेगा कॉस थीटा, और 0 टू एल करेंगे, एल डी एल कितना आ जाएगा, एल स्क्वायर बाई 2, एल स्क्वायर बाई 2, तो हम इसको कर देंगे 0 टू एल लिमिट लगाएंगे तो एल स्क्वायर बाई 2 ही रहेगा। तो हम ऐसे लिख लेते हैं, कॉस थीटा बाद में लिखते हैं, एल स्क्वायर बाई 2 कॉस थीटा आई कैप, ये हो गया, क्योंकि ये आ गया एल स्क्वायर बाई 2, ठीक है। तो जेड ओमेगा एल स्क्वायर बाई 2 कॉस थीटा आई कैप। जैसे यहाँ पर क्या होगा, माइनस, ये भी एल स्क्वायर बाई 2 आ जाएगा, तो जेड ओमेगा एल स्क्वायर बाई 2 साइन थीटा जे कैप। अब आप देख सकते हो आई जे के तीनों कंपोनेंट हैं, तीनों कंपोनेंट मौजूद है। अगर इस एल को अंदर मल्टीप्लाई कर दें तो देखिए क्या आएगा, m बाई एल, ओमेगा बाहर ले लें, इस एल को अंदर मल्टीप्लाई कर दें नीचे, ठीक है, और ओमेगा बाहर ले सकते हैं, सब में ओमेगा है देखिए, ठीक है, और एल भी बाहर ले सकते हैं, ओमेगा एल बाहर ले लीजिए, तो यहाँ पर आ जाएगा ओमेगा m बाई एल इंटू ओमेगा एल ओमेगा एल ओमेगा एल, ओमेगा एल स्क्वायर मिल रहा है तो ले लीजिए ओमेगा एल स्क्वायर, ओमेगा एल स्क्वायर कॉमन मिला, तो यहाँ पर बचा क्या फिर हमारे पास, एल स्क्वायर ओमेगा चला गया, एल बाई 3 के कैप, ओमेगा एल स्क्वायर बाहर आ गया तो केवल बचा एल बाई 3 के कैप। यहाँ भी ओमेगा एल स्क्वायर ले लिया तो माइनस जेड बाई 2 कॉस थीटा आई कैप, यहाँ पर भी माइनस जेड बाई 2 साइन थीटा जे कैप, ओमेगा एल स्क्वायर बाहर आ गया, तो यहाँ से एक एल कैंसिल हो जाएगा, तो हो जाएगा एम एल ओमेगा ब्रैकेट, ब्रैकेट अपना वही रहेगा, एल बाई 3 के कैप माइनस जेड बाई 2 कॉस थीटा आई कैप माइनस जेड बाई 2 साइन थीटा जे कैप। ये एडवांस लेवल के क्वेश्चन एक तरीके से समझ लीजिए। अब अगर जेड जीरो हो जाए, मतलब हम यहाँ पहुंच जाए, तो ये तो सारे जीरो हो गए दोनों, तो बचेगा केवल क्या, के कंपोनेंट एक्सिस के अलॉन्ग, वो क्या हो जाएगा, एम एल स्क्वायर ओमेगा बाई 3, ठीक है। तो सिंपलेस्ट फॉर्मेट में हमारा ये आ गया। और इसका मैग्नीट्यूड अगर जानना चाहें तो मैग्नीट्यूड अगर जानना है तो देखिए
फिर वही करेंगे मैग्नीट्यूड के लिए मॉड एल, तो एम एल ओमेगा तो होगा ही, एम एल ओमेगा, फिर अंडर रूट के अंदर, अंडर रूट के अंदर देखिए ये आएगा जेड स्क्वायर बाई 4 कॉस स्क्वायर थीटा, ये आएगा जेड स्क्वायर बाई 4 साइन स्क्वायर थीटा, और ये आएगा एल स्क्वायर बाई 9, सबको सम करना है। तो यहाँ जेड स्क्वायर बाई 4 कॉमन मिल जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 हो जाएगा। तो कहने का मतलब क्या बचा हमारे पास, जेड स्क्वायर बाई 4, क्योंकि इसका स्क्वायर करेंगे तो जेड स्क्वायर बाई 4 कॉस स्क्वायर थीटा, जेड स्क्वायर बाई 4 साइन स्क्वायर थीटा, दोनों ऐड करेंगे तो जेड स्क्वायर बाई 4 हो जाएगा। तो कहने का मतलब हमारा ये बना एल स्क्वायर बाई 9, इसका कंपोनेंट स्क्वायर, प्लस यहाँ पर बना जेड स्क्वायर बाई 4 दिस, जेड स्क्वायर बाई 4, इतना हमारा मैग्नीट्यूड बनेगा इस पॉइंट के अबाउट जो जेड डिस्टेंस पे है सेंटर से नीचे, किसका, रॉड का। ठीक है, और वेक्टर फॉर्मेट में ये अपना लिखा हुआ है, डायरेक्शन इससे बता सकते हैं, है ना। डायरेक्शन फिर वही ऐसे होगी इस तरीके से, रेडियल कंपोनेंट और एक्सियल कंपोनेंट। एल स्क्वायर बाई 9 सही है, जेड स्क्वायर बाई 4 सही है, आई कैप जे कैप, इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर, तो ये स्क्वायर हमारे ऐड होके ये बन जाएगा, कॉमन मिल जाएगा जेड स्क्वायर बाई 4 साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 हो जाएगा। ठीक है, अब जैसे ये रॉड का केस है, अनसिमेट्रिक केस है, एक सिंगल पार्टिकल वाला केस है, नॉन सिमेट्रिकल केस था, इन पे क्वेश्चंस बनाए जा सकते हैं, या फिर हमारा रिंग वाला है, हाफ रिंग वाले पे भी बनाए जा सकते हैं। हाफ रिंग वाले में भी ऐसे कुछ अलग एक्सप्रेशन आ रहा था जिसमें जेड आ रहा था। ठीक है, और जो सिमेट्रिकल होंगे उसमें तो कुछ है ही नहीं। अब देखिए इस पे जैसे क्वेश्चन बनाना हो एडवांस लेवल का तो कैसे बनाएंगे, या न्यूमेरिकल वैल्यू टाइप का बनाना हो, पहले मैं सोचता हूँ फिर बताता हूँ। ये मैं क्वेश्चन फ्रेम कर रहा हूँ एक ऐसे ही, एम एल ओमेगा ठीक है, इक्वल्स टू एल स्क्वायर बाई 9 प्लस जेड स्क्वायर बाई 4, तो जेड स्क्वायर इक्वल्स टू 4 टाइम्स स्क्वायर एल स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर बाई 9 स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर, 4 इधर चला गया तो आ जाएगा 4 एल स्क्वायर 9, तो बाई 8
तो ये आ जाएगा टोटल ये हमें क्या करूँ 8 कई तरीके से बन सकता है। मैं ये कह दूं, ठीक है, ये है टू, ठीक है, टू जेड बताना है। क्या ऐसे ही क्वेश्चन बना देते हैं। देखिए हम कह दें अपना केस वही है कि ये एक रॉड है और इस एक्सिस के अबाउट रोटेट हो रही है ओमेगा स्पीड से, इसकी लेंथ एल है, मास एम है, ठीक है। और इस एक्सिस पे यहाँ पर नीचे एक पॉइंट ले लिया गया, कितनी डिस्टेंस पे, डिस्टेंस हमने दे दी इसको एल बाई रूट 18, ठीक है। इस पॉइंट के अबाउट इस रॉड का जो एंगुलर मोमेंटम है उसका मैग्नीट्यूड दे दिया जाए, कितना, उसका मैग्नीट्यूड दे दिया गया, उसका मैग्नीट्यूड हम दे रहे हैं अंडर रूट एक्स एम एल स्क्वायर ओमेगा। क्या क्वेश्चन बना, ये यूनिफॉर्म रॉड ऑफ लेंथ एल एंड मास एम is rotated about a vertical axis, ठीक है। इसका नाम दे दिया जाएगा यहाँ पर कोई पॉइंट P, यहाँ कोई Q या O पॉइंट दे दिया और बना दिया एज शोन इन द फिगर, ठीक है ना, एज शोन इन द फिगर। इफ द मैग्नीट्यूड ऑफ एंगुलर मोमेंटम ऑफ द रॉड अबाउट दिस पॉइंट O is अंडर रूट एक्स टाइम्स एम एल स्क्वायर ओमेगा, अंडर रूट एक्स टाइम्स एम एल स्क्वायर ओमेगा, ये मैग्नीट्यूड है, ठीक है। इस पॉइंट के अबाउट, जो पॉइंट कितनी डिस्टेंस पे है, एल बाई अंडर रूट 18, ये जेड की वैल्यू दी हुई है, इसकी लेंथ एल दी हुई है, मास एम दिया हुआ, ओमेगा स्पीड से रोटेट कर रहा है, तो एक्स की वैल्यू बताइए। तो सिंपली क्या है, इसमें जेड रख दीजिए, जो भी जेड दिया हुआ है, सॉल्व कर लीजिए, फिर कंपेयर कर दीजिए, ठीक है। यहाँ पर हमारा देखिए मैग्नीट्यूड ऑफ, जो क्वेश्चन में पूछा गया मैग्नीट्यूड ऑफ जेड क्या है, मैग्नीट्यूड ऑफ एल एंगुलर मोमेंटम एल इज इक्वल्स टू कितना आ जाएगा, एम एल ओमेगा अंडर रूट एल स्क्वायर बाई 9 प्लस जेड कितना दिया हुआ है, एल बाई रूट 18, स्क्वायर करेंगे तो एल स्क्वायर बाई 18 आ जाएगा, तो 1/4 तो ऐसे रहा इंटू एल स्क्वायर बाई 18, ये आ गया, एल स्क्वायर कॉमन मिल गया तो बाहर एल आ जाएगा, तो एम एल स्क्वायर ओमेगा अंडर रूट के अंदर क्या बचा 1/9 प्लस 1/72, 1/9 भी कॉमन आ जाएगा इसमें, तो 3 कॉमन आ जाएगा बाहर, ठीक है। तो एम एल स्क्वायर ओमेगा बाई 3, अब अंडर रूट के अंदर क्या बचा 1 प्लस 1/8, या फिर से हमने इसको सॉल्व किया, एम एल स्क्वायर ओमेगा बाई 3 अंडर रूट के अंदर आएगा 9/8, ठीक है, और 9 का 3 आ जाएगा और अपॉन अंडर रूट 8, ये तो कैंसिल हो गया,
इज इक्वल्स टू एम एल स्क्वायर ओमेगा अपॉन अंडर रूट 8। ये एल की वैल्यू आ गई। ठीक है, एल की वैल्यू यहाँ से हमने निकाल ली, इसमें पुट करके ये वैल्यू आ गई। अब क्वेश्चन में ये दिया हुआ है तो इसको इक्वल कर दो, अंडर रूट एक्स एम एल स्क्वायर ओमेगा, तो एम एल स्क्वायर ओमेगा कैंसिल, तो यहाँ से क्या आया 1/रूट, यहाँ रूट रूट हट जाएगा, तो 1/8 इज इक्वल्स टू एक्स। तो ये एक्स की वैल्यू आ गई। ठीक है, जो कि आ जाएगी कितनी 0.125। ठीक है, ये एक्स का वैल्यू आ गया, कांस्टेंट वैल्यू है। तो ऐसे न्यूमेरिकल वैल्यू प्रॉब्लम बनाई जाती है, इसमें बहुत सारा बन सकता है। और एक और हमने देखा था, कौन सा केस, जो सेमी सर्कुलर रिंग वाला। सेमी सर्कुलर रिंग में हम लोगों ने क्या निकाला था, L इज इक्वल्स टू मैग्नीट्यूड। सेमी सर्कुलर रिंग में एम आर ओमेगा ये निकला था, और अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, हाँ ये आया था। तो अब इसमें क्या बनाना है, सेमी सर्कुलर रिंग है, सेमी सर्कुलर रिंग है और कह दिया गया उसका मास m है, रेडियस r है, और वो अपने एक्सिस, एक्सिस कहाँ से, जो डायमीटर के मिड पॉइंट से जाती है। ठीक है, ये सेमी सर्कुलर रिंग है, मास m है, रेडियस r है, और यहाँ से जो एक्सिस ऐसे जा रही है, इस सेंटर से यहाँ से। ठीक है, इसको हमने ऐसे दिखा दिया क्रॉस से अंदर की ओर, इसके अबाउट इसको रोटेट कराया जाता है कितनी एंगुलर स्पीड से, ओमेगा एंगुलर स्पीड से। ये क्वेश्चन है। ओके, और आपसे कह दिया जाए कि इसको हम 3D में देखिए ऐसे बनाएंगे, यहाँ ये एक्सिस बनेगी, यहाँ से जेड पॉइंट है इतनी डिस्टेंस पे, तो इसको बनाने के लिए हम 3D में इस तरीके से बनाएं। ऐसे आपसे या तो लैंग्वेज में लिखेगा पूरा, और लैंग्वेज बड़ी हो जाएगी वो पक्की बात है, और आप देख के घबरा जाओगे। ठीक है, या तो फिगर बनाएगा या लैंग्वेज। तो ये हम सेमी सर्कुलर रिंग ऐसे बना रहे हैं इस तरीके से, और नीचे इसका एक्सिस ऐसे दिखा रहे हैं ये। ठीक है, ये इस तरीके से जैसे अभी हम लोगों ने किया था, इस एक्सिस के अबाउट ओमेगा स्पीड से ये रोटेट कराई जा रही है हॉरिजॉन्टल प्लेन में ऐसे। ये सारी जानकारी आपको फुल्ली दी जाएगी। ठीक है, आईआईटी में परफेक्ट जानकारी दी जाती है। एनटीए आया तब से गड़बड़ हो रहा है, अदरवाइज आईआईटी में जो पेपर बनते हैं उसमें गलती की कोई संभावना नहीं होती, बहुत स्पेसिफिक बनाते हैं, अच्छे से लिखते हैं। तो इसके अबाउट इन्होंने कहा कि एंगुलर मोमेंटम जो है इसका वो मैग्नीट्यूड है, और ये जो एक्सिस है ये भी दे देंगे थोड़ा। ये जो पॉइंट है वो यहाँ से कितनी डिस्टेंस पे है, भाई हमने क्या किया था, ऐसे पूरी रिंग बनाई थी और सेंटर से ऐसे गए थे यहाँ जेड डिस्टेंस पे। ठीक है, और जेड डिस्टेंस को हमने कह दिया कि 2r है, और ये रेडियस है इसकी, ये रेडियस है r, तो 2r डिस्टेंस पे ये पॉइंट है। इसके अबाउट इस सेमी सर्कुलर रिंग का बनाना है, सेमी सर्कुलर रिंग का एंगुलर मोमेंटम निकालना है। तो सेमी सर्कुलर रिंग हम ऐसे कर लेते हैं, ये इतनी है ये। ठीक है, ये सेमी सर्कुलर रिंग, इसके अबाउट ऐसे रोटेट कराई जाती है। पिक्चर समझ में आ रही होगी। और एक्सिस से, जो एक्सिस है इसकी, इस पे नीचे जो है जेड इज इक्वल्स टू 2r डिस्टेंस पे एक पॉइंट है, इसके अबाउट इस पूरी सेमी सर्कुलर रिंग का जो एंगुलर मोमेंटम है उसका मैग्नीट्यूड है अंडर रूट एक्स एम आर स्क्वायर ओमेगा, अंडर रूट एक्स एम आर स्क्वायर ओमेगा। तो एक्स की वैल्यू बतानी है। ठीक है, या एन लिख दे एक्स लिख दे, तो सिंपल इसमें भी है, हमें ये पता है जेड इज इक्वल्स 2r इसमें रख दीजिए,
कितना आ जाएगा, mr ओमेगा अंडर रूट, इसको 2r रखोगे तो आ जाएगा 5r²। तो अपना r बाहर निकल आएगा, तो mr² ओमेगा, तो ऐसे हो गया अंडर रूट 5। यहाँ भी mr² ओमेगा, यहाँ भी mr² ओमेगा, अंडर रूट x है, यहाँ अंडर रूट 5, तो कंपेयर हो गया, तो x इज इक्वल टू क्या आ गया, 5। ऐसे ही बना बना के क्वेश्चन देते हैं। ठीक है, तो ये हमारा कुछ सिमेट्रिक नॉन सिमेट्रिक केसेस एंगुलर मोमेंटम के बारे में कुछ चीजें हुई। बाकी जितने भी बॉडीज है, रिजिड बॉडीज, डिस्क है, सिलेंडर है, स्फीयर है, सबका सेंटर ऑफ मास के अबाउट हम लोग जानते हैं। आई क्या होता है, आई को ओमेगा से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो एंगुलर मोमेंटम सिंपली निकल जाता है। कुछ टिपिकल केसेस ये थे, और इस पे बेसिक बड़े बेसिक क्वेश्चन पूछे जाते हैं सिंपल फार्मूला और कारस पी पे, वो भी आप कर सकते हो, कुछ करवाएंगे बाद में। अब एंगुलर मोमेंटम के कुछ टाइप भी होते हैं, तो 2 टाइप का होता है। एक होता है स्पिन एंगुलर मोमेंटम, स्पिन एंगुलर मोमेंटम, और दूसरा होता है ऑर्बिटल ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम। तो ये क्या है, स्पिन एंगुलर मोमेंटम कुछ नहीं है, जब कोई बॉडी प्योर रोटेशनल मोशन करती है अपने एक्सिस के अबाउट, किसी पॉइंट के अबाउट केवल रोटेशन कर रही होती है, ट्रांसलेशन मोशन नहीं कर रही होती, तो उसको हम स्पिन एंगुलर मोमेंटम कहते हैं। जैसे अर्थ अपनी एक्सिस के अबाउट स्पिन कर रही है, कोई बॉल अपनी एक्सिस के अबाउट स्पिन करे, कोई डिस्क अपनी एक्सिस के अबाउट केवल रोटेट करे, ट्रांसलेट मत हो। ठीक है, दैट इज द स्पिन एंगुलर मोमेंटम, मतलब सेंटर ऑफ मास के अबाउट जो एंगुलर मोमेंटम होगा, ठीक है, उसके अबाउट जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा उसको आई ओमेगा से मल्टीप्लाई करके जो निकालते हैं वो अपना स्पिन एंगुलर मोमेंटम होता है। ठीक है, सेंटर ऑफ मास के अबाउट वो अपना स्पिन एंगुलर मोमेंटम हो गया। और ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम क्या होता है, अगर बॉडी का सेंटर ऑफ मास भी मोशन में हो, मतलब एक्सिस के अबाउट बॉडी रोटेट हो रही है और एक्सिस भी ट्रांसलेट हो रही है, एक्सिस मूव करने लगे, एक्सिस भी अगर मूव करने लगे तो एक और एंगुलर मोमेंटम आ जाता है जिसको हम कहते हैं ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम। ठीक है, कहने का मतलब उस बॉडी का सेंटर ऑफ मास भी मूव कर रहा है, और सेंटर ऑफ मास भी मूव कर रहा है और वो सेंटर ऑफ मास के अबाउट रोटेट भी हो रही है। ठीक है, तो ये हमारा ट्रांसलेशनल प्लस रोटेशनल कंबाइंड मोशन का एग्जांपल हम कह सकते हैं। ठीक है, तो कंबाइंड मोशन जब होता है ट्रांसलेशन प्लस रोटेशनल मोशन, तो 2 एंगुलर मोमेंटम होते हैं वहां पर, स्पिन एंगुलर मोमेंटम और ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम। कहने का मतलब यह है जो भी बॉडी है हमारी वो ट्रांसलेट भी हो, रोटेट भी हो, तो दोनों टाइप के एंगुलर मोमेंटम होंगे। ठीक है, स्पिन एंगुलर मोमेंटम, ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम। बॉडी जब भी मोशन में होती है तो 2 ही मोशन हो सकते हैं, या तो प्योर ट्रांसलेशन या रोटेशन, या फिर दोनों कंबाइंड। ठीक है, मतलब मोशन ऑफ द सेंटर ऑफ मास एंड मोशन अबाउट सेंटर ऑफ मास। सेंटर ऑफ मास के अबाउट कैसा मोशन हो रहा है, रोटेट हो रही है या नहीं हो रही, नहीं हो रही तो केवल प्योर ट्रांसलेशन मोशन हो रहा है। ठीक है, तो ये दोनों साथ में लेके चलते हैं। तो स्पिन एंगुलर मोमेंटम का तो अभी तक हम लोग देख ही रहे थे, फिक्स एक्सिस है तभी एक्सिस, ये केवल स्पिन एंगुलर मोमेंटम होगा, तब एक्सिस भी मूव करने लगे तो ये भी आ जाएगा। ठीक है, तो जितने भी अपने स्पिन एंगुलर मोमेंटम है वो हमें सभी बॉडीज के सेंटर ऑफ मास के अबाउट जो होते हैं, ठीक है, वो सभी पता है हमें। डिस्क का पूछें तो mr² 2 इंटू ओमेगा, रिंग का पूछें तो mr² इंटू ओमेगा, रॉड का सेंटर ऑफ मास के अबाउट ml² 12 इंटू ओमेगा, स्फीयर का 2/5 mr² इंटू ओमेगा, ऐसे करके सब निकाल लेते हैं। लेकिन जब चल रही हो बॉडी साथ में तो क्या होगा, जैसे अच्छा ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम क्या हो, एक्चुअल में ये है क्या, जब हमारी लाइन ऑफ साइट रोटेट करने लग जाए। जैसे देखिए मैं यहाँ पे हूँ, मेरी आंख यहाँ पे है इस तरीके से, चलो जैसी भी बन गई, ये हमारी आंख है और एक बॉडी ये है जिसका मास m है, वेलोसिटी v है, और ये स्ट्रेट लाइन में ऐसे चलती चली जा रही।
अब स्ट्रेट लाइन में कोई बॉडी अगर मूव हो रही तो क्या एंगुलर मोमेंटम हो सकता है? हो सकता है, डिपेंड करता है ऑब्जर्वर पे। अगर मेरी आंख यहाँ होती, अगर मेरी आंख यहाँ होती तो मैं इस बॉडी को सीधा स्ट्रेट लाइन में ऐसे जाता हुआ दिखता। मैं किधर भी ऐसे ऐसे आंख नहीं हटानी पड़ती, सीधा मैं स्ट्रेट देखता ऐसे स्ट्रेट लाइन में, एक सिंगल लाइन ऑफ साइट डायरेक्शन में। लेकिन मैं अगर यहाँ हूं तो अभी तो मुझे बॉडी यहाँ दिख रही है, थोड़ी देर बाद मुझे बॉडी यहाँ दिखेगी, थोड़ी देर बॉडी मुझे यहाँ दिखेगी, थोड़ी देर बाद बॉडी मुझे यहाँ दिखेगी। तो ये ऑब्जर्वर है और ये कोई पार्टिकल भी मूव कर रहा है, ऑब्जेक्ट, और ये ऑब्जर्वर इसको देख रहा है। तो इसको देखने के लिए जो ये जिस तरफ ये देख रहा है इसको कहते हैं लाइन ऑफ साइट। अभी ये इस तरफ देख रहा है तो ये लाइन ऑफ साइट हो गई, अभी इस तरफ देख रहा है ये लाइन ऑफ साइट हो गई, ये लाइन। तो अगर लाइन ऑफ साइट रोटेट करें, ऑब्जर्वर ऑब्जेक्ट को देख रहा है, उसको अपनी आंख को ऐसे रोटेट करना पड़ रहा है, ऐसे ऐसे कहीं भी ये ऐसे, ठीक है। तो रोटेशन, अगर लाइन ऑफ साइट का रोटेशन हो रहा है तो ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम आएगा, ठीक है। और ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम आएगा कितना? वही r क्रॉस p से। किसी भी इंस्टेंट पे मान लेते हैं यहाँ पर इस समय पार्टिकल है और कांस्टेंट स्पीड v से जा रहा है, तो मोमेंटम इसका कितना होगा? p इज इक्वल्स टू m इंटू v, ठीक है। इसकी डायरेक्शन ये होगी, ओके। तो इस डायरेक्शन को अपना कुछ दे देंगे नाम अभी, और इस पार्टिकल का पोजीशन वेक्टर मेरे रिस्पेक्ट में, ऑब्जर्वर के रिस्पेक्ट में इस समय ये है, इसको थोड़ा एक्सटेंड कर देंगे तो ये r वेक्टर हो गया और ये p वेक्टर हो गया, ठीक है, v वेक्टर। तो r क्रॉस p इंटू द बोर्ड, ठीक है, r क्रॉस p, ये r है, ये r वेक्टर है और ये p वेक्टर है, ठीक है। तो r क्रॉस p किस तरफ को होगा? इनटू द बोर्ड होगा। इनटू द बोर्ड मतलब क्रॉस दिखा दो इसे सर्किल में, इस तरफ को हमारा एंगुलर मोमेंटम की डायरेक्शन होगी। मैग्नीट्यूड उसका कितना होगा? इनटू द बोर्ड, अंदर की डायरेक्शन में हमने कुछ यूनिट वेक्टर ले लिया कि मान लेते हैं ये x डायरेक्शन है और ये y डायरेक्शन है, तो ये z डायरेक्शन हो जाएगी, तो माइनस z डायरेक्शन ले लेते हैं, ठीक है भाई। ये अगर x डायरेक्शन ले लिया हमने, ये y डायरेक्शन ले लिया, तो बाहर की तरफ z डायरेक्शन होगी, ठीक है। और चूंकि एंगुलर मोमेंटम की डायरेक्शन किधर है? अंदर को, तो माइनस z डायरेक्शन में एंगुलर मोमेंटम है और माइनस z डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर हम माइनस के कैप लेंगे, ठीक है। तो इनका जो क्रॉस प्रोडक्ट आएगा उसमें हम यूनिट वेक्टर माइनस के कैप अप्लाई कर देंगे, बाकी मैग्नीट्यूड लिख देंगे। तो यहाँ देखिए r और ये हमारा p इस तरफ जा रहा है लगातार, ठीक है। तो एंगुलर मोमेंटम, ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम, LO कहेंगे इसको, LO। तो LO क्या हो गया हमारा? r क्रॉस p, r क्रॉस p, तो m बाहर आ जाएगा, r क्रॉस v हो जाएगा, p में mv होता है, m बाहर आ जाएगा, तो वही है अपना। ये क्या है? ये एक पार्टिकल जा रहा है, अगर कोई बॉडी जा रही होती तो सेंटर ऑफ मास का स्पीड देखते हैं, सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी देखते हैं। तो एक्चुअल में हम अगर जनरली लिखना चाहें तो ये क्या है? v सेंटर ऑफ मास, और ये क्या है? r सेंटर ऑफ मास। r सेंटर ऑफ मास क्या है? पोजीशन वेक्टर ऑफ सेंटर ऑफ मास ऑफ द पार्टिकल विद रिस्पेक्ट टू मी। पार्टिकल कह दिया तो खुद ही पॉइंट हो गया, हम ये कहें पोजीशन वेक्टर ऑफ द बॉडी, ठीक है, विद रिस्पेक्ट टू मी या ऑब्जर्वर, ठीक है, जिस पॉइंट के अबाउट हम लेना चाहते हैं एंगुलर मोमेंटम, ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम, तो वो हमारा पोजीशन वेक्टर हो गया और ये उसके सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी हो गई, तो ये उसका मास हो गया टोटल, ठीक है, बॉडी का। ये ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम होता है, ठीक है। अब ये पार्टिकल देखिए, पार्टिकल अगर हम ले रहे हैं तो रोटेट तो होता है, पार्टिकल के रोटेशन अप्लीकेबल ही नहीं क्योंकि उसका कोई साइज नहीं, रोटेट तो हो नहीं रहा लेकिन ट्रांसलेट कर रहा है, इसके ट्रांसलेशन की वजह से एक एंगुलर मोमेंटम आ रहा है, लाइन ऑफ साइट हमारी रोटेट हो रही है, इसलिए हम कहेंगे इसमें एंगुलर मोमेंटम है, इसको ऐसे डिफाइन किया गया है, ठीक है। और स्पिन एंगुलर मोमेंटम वो तो हम जानते हैं,
जैसे ये डिस्क है अपना, और ये डिस्क अपने सेंटर ऑफ मास के अबाउट, ये एक्सिस के अबाउट अपने रोटेट हो रही है ओमेगा स्पीड से, तो इसका एंगल स्पिन एंगुलर मोमेंटम क्या हो जाएगा, एम आर स्क्वायर बाई 2 आई हो गया, आई इंटू ओमेगा, ये होगा इसका एल। किस डायरेक्शन में होगा, जेड डायरेक्शन मान लेते हैं ये, तो के डायरेक्शन में लिखेंगे। यहाँ पर किधर होगा, इसकी वैल्यू रख देते हैं, आर क्रॉस वी लिखेंगे तो मॉड आर मॉड वी, तो क्या लिखेंगे, एम, स्मॉल एम लिया हम लोगों ने, एम और आर, इसका मैग्नीट्यूड कितना है आर, ये वेक्टर आर जो है इसका मैग्नीट्यूड कितना है आर, लेंथ जो है वो आर है, और वी सेंटर ऑफ मास, ये वी स्पीड से जा रहा है, इस अपने मैग्नीट्यूड इसका कितना है वी, ठीक है, वेलोसिटी है इसलिए हमने वेक्टर दिखाया, मैग्नीट्यूड इसका वी है। तो ये हो गया आर वी और साइन थीटा, दोनों के बीच में कितना एंगल है, थीटा, साइन थीटा। ठीक, जानते हैं ए क्रॉस बी क्या होता है, ए बी साइन थीटा, तो वही हो गया आर वी साइन थीटा, और इसकी डायरेक्शन किधर होगी, अंदर को, माइनस जेड डायरेक्शन में, तो इसको हम लिखते हैं माइनस के, ऐसे दिखा सकते हैं। मैग्नीट्यूड ओनली लिखना चाहते हैं तो इसका मैग्नीट्यूड 1 हो जाएगा, कितने रहेगा, माइनस के का अपना मैग्नीट्यूड 1 हो जाएगा। अच्छा जी, तो हमारा क्या बना, एल नॉट ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम एम वी माइनस में एम वी आर साइन थीटा। अब ये थीटा है तो ये भी थीटा होगा। मान लेते हैं कि ये जो डायरेक्शन ऑफ मोशन है पार्टिकल का, लाइन ऑफ एक्शन जो कह सकते हैं हम लोग, डायरेक्शन ऑफ मोशन जो है उससे कितनी डिस्टेंस पे मैं ऑब्जर्वर बैठा हूँ, डी डिस्टेंस पे। तो इस वाले ट्रायंगल में देखिए, इस वाले ट्रायंगल में हम लिख सकते हैं डी बाई आर इज इक्वल्स टू साइन थीटा, तो यहाँ से डी क्या आ जाएगा, आर साइन थीटा। तो आर साइन थीटा की जगह हम सिंपली क्या रख सकते हैं, डी, बाकी तो एक कैप रहेगा ही, तो इसको हम लिख सकते हैं एम वी डी के कैप माइनस में। तो आप देखिए मास कांस्टेंट है, स्पीड कांस्टेंट है, और इस लाइन से ये जो डिस्टेंस है डी वो कांस्टेंट है, और के कैप ये भी कांस्टेंट, तो एंगुलर मोमेंटम कैसा हुआ, यूनिफॉर्म कांस्टेंट हुआ, डायरेक्शन भी कांस्टेंट, मैग्नीट्यूड भी कांस्टेंट, थीटा बदलता रहेगा बट आर साइन थीटा की वैल्यू हमेशा क्या आएगी, डी। ये थीटा बदल के यहाँ पर क्या हो जाएगा, अल्फा। यहाँ पर अगर निकालना चाहो तो साइन अल्फा लिखोगे, तो फिर वही डी अपॉन ये वाली लेंथ, तो फिर से क्या आ जाएगा, दिस साइन थीटा इज इक्वल टू फिर डी आ जाएगा, इसको मान लेते हैं R1, तो डी बाई R1 इज इक्वल टू साइन अल्फा। ठीक है, तो R1 साइन अल्फा आएगा फिर इसमें, और वो R1 साइन अल्फा फिर से क्या हो जाएगा, डी। तो कहने का मतलब अगर कोई बॉडी एक स्ट्रेट लाइन में मूव कर रही है और एक पॉइंट है जो उस स्ट्रेट लाइन पे नहीं है, कहीं और है, तो ऊपर है या नीचे है, स्ट्रेट लाइन पे नहीं है, जिस स्ट्रेट लाइन में बॉडी मूव कर रही है उस पॉइंट के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया हमेशा क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा, मोमेंट एंगुलर मोमेंटम, सॉरी, उस पॉइंट के अबाउट एंगुलर मोमेंटम क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा, बोथ इन मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। ठीक है, और इट इज नोन एज, आल्सो नोन एज ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम। ठीक है, तो ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम की डेफिनेशन ही ऐसे दी जाती है कि व्हेन ऑब्जेक्ट moves in a straight line and our line of sight rotates, then the angular momentum of the body with respect to me is orbital angular momentum. स्पिन तो सिंपल है, स्पिन हम देख रहे हैं अपनी जगह पर ही स्पिन हो रही है, उसका एंगुलर मोमेंटम कोई भी बॉडी हो ऐसे लिख सकते हैं, किसी भी शेप की, बस हमें आई और ओमेगा पता होना चाहिए, बाकी कैसे हम देख ही चुके हैं। अच्छा, ये हो गया। अब मान लेते हैं डिस्क ऐसे है कुछ, देखिए ये अपना सरफेस है और इस सरफेस के ऊपर ऐसे ये डिस्क है, ये सेंटर ऑफ मास है इसका, यहाँ से रेडियस है इसकी r, मास है इसका m, और ये सेंटर ऑफ मास इसका v वेलोसिटी से आगे स्ट्रेट लाइन में ऐसे जा रहा है। ठीक है, और प्योर रोलिंग हो रही है, प्योर रोलिंग मतलब ओमेगा वेलोसिटी से प्योर रोलिंग करते हुए जा रहा है, स्लिपिंग नहीं हो रही। अब
हम आपसे कहें कि एक पॉइंट है ये ओ, एक पॉइंट ओ है, इसके अबाउट इस डिस्क का एंगुलर मोमेंटम बताइए। तो अब यहां पर दोनों एंगुलर मोमेंटम होंगे, रोटेट भी हो रहा है। स्पिन एंगुलर मोमेंटम को हम कैसे लिखते हैं, एल एस से, ठीक है। तो अगर बॉडी केवल स्पिन कर रही है तो एल एस लिखेंगे, केवल ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम है तो केवल ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम लिखेंगे। अगर दोनों है तो यहाँ रोटेट भी कर रही है, ट्रांसलेट भी कर रही है, तो यहाँ पर जो एंगुलर मोमेंटम आएगा एल, वो आएगा एल स्पिन एंगुलर मोमेंटम प्लस एल ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम, ये दोनों का समेशन आएगा, ठीक है। तो अब स्पिन एंगुलर मोमेंटम क्या लिखेंगे, स्पिन एंगुलर मोमेंटम क्या होता है, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, आई सेंटर ऑफ मास इंटू ओमेगा, ठीक है, आई इंटू ओमेगा, ये सिंपल होता है। मतलब अपने सेंटर ऑफ मास के अबाउट स्पिन कर रही है तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट सेंटर ऑफ मास इंटू जिस एंगुलर स्पीड से वो स्पिन कर रही है इंटू ओमेगा, तो ये अपना स्पिन एंगुलर मोमेंटम होता है। तो यहाँ पर हम ऐसे लिख सकते हैं, आई सी एम इंटू ओमेगा प्लस ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा एम मास उसका, ये अपना लिखा है, और आर क्रॉस आर सेंटर ऑफ मास क्रॉस वी सेंटर ऑफ मास। तो ये हमारा जनरल फार्मूला एक बन गया नेट एंगुलर मोमेंटम का किसी भी सिस्टम के लिए, सॉलिड रिजिड बॉडीज के लिए जो हमारी कॉम्बिनेशन में भी कभी कभी रोटेट करती हैं। तो हम सेंटर ऑफ मास के अबाउट जो स्पिन कर रही है वो कितना हो जाएगा, अगर डिस्क है तो एम आर स्क्वायर बाई 2 ओमेगा। अब इसकी डायरेक्शन किधर होगी ये भी जरूरी है, ओमेगा की डायरेक्शन इधर है तो स्पिन एंगुलर मोमेंटम की भी डायरेक्शन एल की भी इधर ही होगी, और इस डायरेक्शन को मैंने माइनस के कैप कुछ भी ले लिया, ठीक है, माइनस के कैप मान लिया। लेकिन जो अपना ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम है वो कैसे निकालेंगे, उसको निकालने का बस यही पहले वाला तरीका, ठीक है। इसकी लाइन ऑफ मोशन को पीछे बढ़ाएंगे, सिंपली लिखेंगे, ये तो हमने इलोबरेट करके डिटेल में बताया। फाइनली आता क्या है, एम वी डी के कैप अंदर को, ठीक है। तो यहाँ पर भी इस डायरेक्शन को मैंने माइनस के कैप ले लिया, वही अपना सिस्टम यूज कर लिया, ठीक है। तो देखिए पी ये अपना है, अगर हम ऐसे यहाँ पे निकालना चाहें तो वो डिटेल में ये करेंगे ऐसे, ये पोजीशन वेक्टर सेंटर ऑफ मास का, और सेंटर ऑफ मास का जो मोमेंटम है लीनियर मोमेंटम पी की डायरेक्शन ये है, इसको हम थोड़ा आगे ऐसे बढ़ा दें ये, ठीक है। तो ये आर हो गया, ये पी हो गया, पी इक्वल्स टू एम वी, तो आर क्रॉस पी ये भी अंदर को, तो दोनों सेम डायरेक्शन में ऐड हो जाएंगे। अगर अपोजिट डायरेक्शन में होते तो क्या हो जाते हैं, सब्ट्रैक्ट हो जाते हैं, ठीक है। एक के डायरेक्शन में होता है, एक माइनस के डायरेक्शन में, दोनों ही माइनस के डायरेक्शन में है, ओके। तो ये अपना, हाँ ठीक है, कैपिटल एम ही, इसकी भी डायरेक्शन ओमेगा की भी डायरेक्शन माइनस के डायरेक्शन में है, और इसकी भी डायरेक्शन माइनस के डायरेक्शन में आएगी आर क्रॉस पी से, ठीक है। लेकिन हम डायरेक्ट लिखेंगे कैसे, ये है एम वी, ठीक है, पी, और ये है परपेंडिकुलर डिस्टेंस, परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितनी है आर, ठीक है, डी की जगह आर होगा। तो सीधा हम लोग आर क्रॉस पी में याद रखें पी और पी की परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द पी की जो लाइन ऑफ एक्शन है उसकी डिस्टेंस, परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द पॉइंट जहां जिसके अबाउट हम एंगुलर मोमेंटम लेना चाहते हैं, ठीक है। तो इसको हम कैसे लिखेंगे, सिंपली आई हो जाएगा अपना क्या, डिस्क है तो एम आर स्क्वायर बाई 2 और ओमेगा, ओमेगा का मैग्नीट्यूड लिखा, उसकी डायरेक्शन कैसे दिखाएंगे, माइनस के, फिर ये आएगा, तो ये कितना आ जाएगा एम आर, फिर वी आएगा एम, अब आर सेंटर ऑफ मास, ठीक है, पूरा अगर डिटेल लगाएंगे तो ये ऐसे होगा, ठीक है ना, ये है आर सेंटर ऑफ मास, पोजीशन वेक्टर ये है आर सेंटर ऑफ मास। तो पूरा डिटेल करेंगे तो डिटेल हम कर चुके हैं, हमें सिंपली लिखना है
क्या लिखेंगे, एम वी डी, है ना, डी की वैल्यू आर हो गई, वी की वैल्यू वी है यहाँ पे, और एम इसका मास, तो एम और वी और डी की वैल्यू हो गई आर, ये भी माइनस के डायरेक्शन में, ये हो गया। अब आप जानते हो प्योर रोलिंग हो रही है तो v इक्वल टू क्या लिख सकते हो, आर ओमेगा, ठीक है, तो यहाँ पर आर ओमेगा डाल देंगे v की जगह, तो ये हो जाएगा एम आर स्क्वायर ओमेगा, ठीक है, ये आर ओमेगा जब डालेंगे तो एम आर स्क्वायर ओमेगा हो जाएगा, और यहाँ एम आर स्क्वायर ओमेगा बाई 2 है, दोनों ही माइनस के डायरेक्शन में, तो 3/2 आ जाएगा। तो फाइनली ये क्या आया हमारा, 3/2 एम आर स्क्वायर ओमेगा माइनस के कैप, ये अपना टोटल एंगुलर मोमेंटम आ गया, सम ऑफ स्पिन एंगुलर मोमेंटम अबाउट सेंटर ऑफ मास एंड एंगुलर ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम ऑफ द सेंटर ऑफ मास, ठीक है, ये सिंपल है। तो हमें करना क्या होता है, सिंपली mv को परपेंडिकुलर डिस्टेंस से, ठीक है, मल्टीप्लाई करना होता है, वो ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम आ जाता है। स्पिन में तो सभी जानते हैं। तो ये दो टाइप के एंगुलर मोमेंटम होते हैं, ये बड़ा यूजफुल है, इसमें बहुत सारे इस तरीके के क्वेश्चन इस पे पूछे गए हैं, कोलिजन को लेते हुए, मिक्स करते हुए। तो इसके आगे हम एंगुलर मोमेंटम को और थोड़ा क्वेश्चन करके फिर हम लोग फ्लूइड मैकेनिक्स स्टार्ट करेंगे। चलिए अभी देखते हैं कहाँ तक कर पाते हैं। थैंक यू।